दिया है कि दी गई आकृति 10, क्वेश्चन नंबर 10 और आकृति नंबर 10, यही आकृति 10, ठीक है। मैं बोल रहा है कि ए बी और सी डी समांतर है। देखो ये ए बी है, ठीक ठीक, ए बी है ना, ये ए बी और सी डी देखो ये वाला है, ये दोनों रेखा समांतर है, ठीक है। मतलब ये और ये लाइन समांतर है। और ये कौन है, कौन एम सी डी 35 डिग्री है। एम सी डी मतलब ये वाला है 35 डिग्री। एम सी डी कितना, 35 डिग्री। तो कौन एक्स का मान ज्ञात करना है ना। चलो तब जो जो चीज दिया हुआ है ना उसको पहले लिख देते हैं। ए बी समांतर सी डी का पहले हल देखो दिया है, क्या दिया है कि ए बी समांतर है सी डी का। एक चीज लिखा गया है कि ए बी समांतर है सी डी का। और दो को कौन दिया है, ठीक है। पहला कौन है देखो, ए बी एम सी डी बराबर 135 डिग्री, है ना, ठीक। एम सी डी बराबर 35 डिग्री, 135 है। 135 डिग्री। और ये वाला भी दिया देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी एम बी ए बराबर 120 डिग्री। देखो एम बी ए बराबर 120 डिग्री। और हमको एक्स का मान निकालना है, ठीक। देखो जो जो दिया था लिख दिए। सबसे पहले दिया है कि ए बी और सी डी समांतर है, ये ए बी है और ये सी डी समांतर है, इसको लिख दिए। दूसरा पूरा है कि कौन एम सी डी, देखो एम सी डी 135 डिग्री भी दिया हुआ, लिख दिए। उसके बाद कौन एम बी ए, देखो एम बी ए मतलब बी वाला कितना दिया है 120 डिग्री, लिख दिए। और एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर दो। इसको बनाने के लिए हमको रचना करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रचना करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो रचना हम किस तरह से करेंगे। देखो क्वेश्चन ये बोला है कि ए बी और सी की समांतर है, ये तो क्वेश्चन बोला है। अब हम देखो रचना करेंगे, तो जो हम रचना करेंगे ना वो डॉट डॉट में करेंगे, ठीक। ऐसे देखो, ये ऐसे। सर इसमें नाम दे सकते हैं। हाँ, एम है ना, यहाँ पे नाम दे दिए एम, ठीक। ये हम रचना किए। देखो रचना में क्या किया, हम ऐसा किए हैं कि ए बी ये एम एन का समांतर हो गया, मतलब हम इसके समांतर ये कर दिए रचना में, ठीक है। कि ए बी का समांतर कर दिए एम एन, हम जो एम एन खींचे ना वो समांतर खींचे, ठीक है। और सी डी का भी, जैसे ये सी डी रेखा है ना, इसके समांतर हो गया ये वाला। विकास ध्यान से समझो, हम रचना की, हम ना एम और एन एक लकीर खींच लिए, ठीक है। एक लकीर खींचे हैं और ये लकीर ऐसा लकीर खींचे हैं कि ए बी का भी समांतर होगा और सी डी का भी समांतर होगा। समझ में आया। तो तुम लोग अब नीचे लिखना, ठीक है। मेरा यहाँ जगह नहीं है इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग उसके बाद लिखना ऐसे रचना में करना, रचना लिख के डैश देना, ठीक है। उसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या किए, ध्यान से देखो, एम एन इसका समांतर ए बी खींचे, ठीक है। और इसका समांतर सी डी भी खींचे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे खींचा, ये रचना होगी, ठीक। रचना में क्या किए कि हम पहले एक एम एन खींचे, देखो एम एन ये वाला है, ठीक है। रचना में किए इसलिए डॉट डॉट से किए हैं। उसके बाद ये जो एम एन है वो ए बी का समांतर है, ये ए बी है, इसका समांतर है। और सी डी का भी समांतर है, ये सी डी का समांतर है ना। तो मतलब अब हम बोल सकते हैं कि ये और ये पहले से समांतर था, ए बी सी डी क्वेश्चन में समांतर दिया था और हम एक समांतर अपने से खींच दिए। तो ए बी समांतर हो गया एम एन का और एम एन समांतर हो गया सी डी का, हो गया कि ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, अब ये और ये समांतर है, ध्यान से देखो ए बी और एम एन समांतर है। चलो देखो यहाँ लिखते हैं, हाँ ए बी समांतर एम एन है,
ध्यान से देखो, ये ए बी और ये एम एन, एक तिरक क्षैतिज रेखा यहाँ काटा है, यहाँ बना है 120 डिग्री, ठीक है। ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलो। देखो यहाँ पे कोण बना है 120 डिग्री, ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। कौन सा नियम बोलो ना। तो देखो इस कोण का नाम लिखेंगे। हाँ, इस कोण का नाम हो गया कोण, हाँ, एम पी ए प्लस, इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे। देखो खाली ई वाला कोण पूरा नहीं, इधर वाला नीचे वाला नहीं, एक्स का मतलब दोनों मिला के था, है ना। तो हमको दोनों मिला के निकालना, हम पहले इसका निकालेंगे। इसका कोण का नाम हो जाएगा देखो बी एम, ऐसे ऐसे जाएगा एन तक, ठीक ना। बी एम बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। कौन सा नियम बोलो। देखो तुम लोगों को नियम याद नहीं है। अंत कोण युग्म बताए थे। मतलब एक ही, देखो दो समांतर रेखा रहेगा ना, ऐसे ऐसे एक ही ओर का दोनों कोण को जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे एक ही ओर दोनों कोण को जोड़ दिए, ठीक है। देखो पी एम बी एम बी ए ये वाला कोण हुआ, और कोण पी एम एन, देखो पी एम एन इधर जा रहा है, तो ये वाला कोण। तो देखो ये और ये समांतर रेखा है, देखो ऐसे अगर करेंगे तो ये और ये समांतर रेखा हो रहा है, कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा इसे काट रहा है, तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण जोड़ेंगे तो 100। तो देखो यहाँ पे 180 डिग्री लिखे हैं ना। अब हम सबका मान बैठा देंगे, ठीक। देखो एम पी ए का मान कितना है 120, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस, इसका मान हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। पी एम एन ए रहने देते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो देखो हाँ, कोण पी एम एन बराबर 180 डिग्री, और ये प्लस इधर है प्लस में ना, उधर जाएगा तो माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ लास्ट आ गया कोण बी एम एन बराबर 180 में 120 घटा देंगे तो 7 डिग्री, ठीक है। अभी आंसर नहीं निकला, खाली ये वाला निकाले 7 डिग्री, ये वाला निकालना बाकी है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तब एक्स का मान निकलेगा। समझ में आया, ठीक। तो उतार दो। ए देखो ध्यान से, हम तो ई वाला निकाल लिए, ठीक है। ई वाला कोण निकाल लिए 60 डिग्री, अब ई वाला निकालना बाकी है। हाँ ऐसे ही, तो ई वाला देखो ये और ये समांतर है, ठीक। ये वाला ये वाला समांतर है, देखो कोई तिर्यक क्षेत्र रेखा काटा, यहाँ वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। हाँ, तो वाला देखो पहले लिखते हैं, चूंकि एम एन समांतर है बराबर नहीं सीडी का, ठीक है। एम एन समांतर है सीडी का, तो कोण ई वाला का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। हो जाएगा सी एम एन, सी एम एन बराबर होगा कोण, नहीं सॉरी बराबर प्लस होगा, प्लस ये वाला कोण ना एम सी डी, एम सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलो ना। हाँ 180 डिग्री। कौन सा नियम बोलो। अंत कोण युग्म, इस नियम से, अंत कोण युग्म, ठीक है। ध्यान से देखो सी एम एन ये वाला को निकालना है, इसको ऐसे रहने देते हैं, कोण सी एम एन, नहीं ये वाला यहाँ पे लिखना था, जगह नहीं था इसीलिए नीचे लिखे, ये इसी लाइन में लिखना है तुम लोगों को सब, ठीक ना। ये वाला लाइन सब यहीं पे तुमको लिखना है। अब देखो इसका मान तो दिया है एम सी डी, देखो 180
33 डिग्री, है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 डिग्री। 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो CMN इसको ऐसे रहने देते हैं, बराबर 180 डिग्री। 135 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस -135 डिग्री। तो देखो कोण CMN बराबर, देखो ये 10 हो गया, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, ये 7 बना ना, 7 में 3 घटाएंगे तो 4, 45 पता, ठीक है। ओके अब यहाँ तक नोट कर लो, अभी नहीं हुआ है। x का मान हाँ, इसका- साइड 45 बढ़ेगा। इसका मान क्या? हम देखो CMN 45 निकाले, यस सर। ये वाला निकाले 45, ठीक। CMN अभी का ध्यान से देखो, अब इसको और इसको दोनों देखो, ये वाला अलग से निकाले थे 60 डिग्री, ये वाला अलग से निकाले थे 45 डिग्री। अब क्वेश्चन पूरा दोनों को मिला के x नाम दे दिया है, अब उस x का वैल्यू पूछा है, हाँ सर। तो आप दोनों को प्लस करेंगे तब ना आंसर आएगा। तो देखो दोनों को प्लस कर रहे हैं, x जो है उसको दो भागों में बांट दिया। पहला भाग का नाम हो गया कोण PMN प्लस दूसरा भाग का नाम हो गया कोण NMC, ठीक ना। या फिर इसको CMN भी लिख सकता है, C को इधर कर दो और N को इधर कर दो, जैसे चाहे लिखो। देखो PMN का हम वैल्यू कितना निकाले थे 60 डिग्री, और CMN का वैल्यू कितना निकाले 45 डिग्री। 45 डिग्री। दोनों को जोड़ दो, x बराबर 105 डिग्री। 5 डिग्री। अब आंसर आ गया, पहले तो नोट कर लो। इसी का भाग देखो बहुत इजी क्वेश्चन अगर समझ लिया तो, नहीं तो फिर भारी भी लगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी गई आकृति कार है, ये वाला आकृति कार है, ठीक है। है ना, बोल रहा है कि इसमें CD जो है, ये वाला देखो CD है, समांतर है EF का, ये EF है, इसके समांतर है, ठीक है। मतलब CD EF का समांतर है। अब देखो ये कोई तिर्यक छेदी रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। तो तुमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है तथा AGD का भी मान ज्ञात करना है। देखो AGD मतलब ई वाला भी मान निकालना है कि कितना होगा। समझा थे, समझ में आया कुछ? दो क्वेश्चन निकालना है, एक x का मान भी निकालना है और AGD का भी मान निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले दिया है वो सारा चीज लिख देते हैं, जो जिस चीज दिया हुआ है सो दिया है। इसमें रचना का जरूरत नहीं होगा। पहले है कि CD समांतर है EF का, एक चीज हो गया। दूसरा आगे अब जरूरत ही नहीं है। फिलहाल देखो, हाँ ध्यान से देखो, देखो रे इधर से ये और ये का समांतर रेखा है, ये इधर तिर्यक छेदी रेखा काटा, तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ वाला कोण कुछ इस तरह से इस बार दिया है, ध्यान से देखो, दिया है 3x + 10 दिया है ना। यहाँ वाला कोण मतलब ये वाला कोण कितना दिया है 3x + 10, और यहाँ वाला कोण जोड़ेंगे मतलब ये वाला कोण जोड़ेंगे। देखो वो वाला दिया है 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। दोनों को कौन सा नियम बोलो ना, देखो अंत कोण युग्म, इस नियम से, ठीक है। देखो दोनों को ये और ये समांतर रेखा है, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो होगा 180 डिग्री। इस वाला का है 3x + 10, 3x + 10, ये वाला है 2x, लिखे 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो 100। कौन सा नियम, अंत कोण युग्म। अब देखो हम क्या करेंगे, जोड़ का नियम होता है कि x वाला को x वाला के साथ जोड़ेंगे। जैसे इसमें x नहीं है ना, ये इसके साथ नहीं जुटे,
सीखना विकास, ये और ये जुटेगा और ये नहीं जुटेगा, क्योंकि इसमें x और इसमें x है, इसमें x नहीं है। ठीक है, तो बोलो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 तो यहाँ पे लिखेंगे 5x। प्लस 10 ठीक है, देखो 5x और ये 10 का जैसे का तैसे रहने देंगे, बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक ना, तो इधर देखो 5x बराबर 180 डिग्री। देखो इधर 10 इधर है जोड़ में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -10 लिख दिया। तो देखो x बराबर 180 में 10 घटा दो 100। ठीक है, तो देखो आप हम इधर लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ 5x बराबर 170 है, तो 5 उधर जाएगा तो देखो इस तरह से 5x बराबर 170 है। देखो 5 और x अभी गुना के रूप में है। हाँ, ये 5x के साथ गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा बोलो? भागा होगा, और भागा ऐसे होता है। ठीक है, मतलब नीचे में लिख दो, बटे में लिख दो, तो वही हो गया भागा। सर सभी कर सकते हैं। जैसे कि भागा कर सकते हैं। अब देखो इसको काट देते हैं। ठीक है, 5 तिया 15। ठीक है, पर यहाँ 17 है ना, 2 ज्यादा है, 2 तो इसका आगे आ गया, कितना बन जाएगा? 20। तो 5 का पारा में 20, 4 बार में। ठीक, तो x का मान मेरा निकल गया 34 डिग्री। अभी x का मान निकाले हैं, यहाँ x का मान देखो क्वेश्चन में बोला था ना, अब ये वाला कोण निकालेंगे। ठीक, यहाँ तक नोट कर लो। हाँ जा। अब देखो इधर ये एक सीधा रेखा है, देखो सीधा रेखा दिख रहा है, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक, तो देखो हाँ, कोण ये वाला पहले लिखते हैं। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे AGD, कोण AGD प्लस, अभी वाला लिखते हैं हाँ DGH बराबर 180 डिग्री। कौन सा नियम बोलो? रैखिक युग्म। ठीक है, देखो एक ही रेखा में जितना भी कोण बने, यहाँ फिलहाल 2 को बना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ध्यान से देखो, AGD का मान हमको निकालना है, और इसका मान दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया है? देखो 3x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। ये 3x प्लस 10 दिया, वही लिखिए। हमको इसका मान निकालना है AGD का, इसको ऐसे रखेंगे प्लस, देखो 3 का 3 या 3x है ना, मतलब 3 और x आपस में गुना के रूप में है, तो हम गुना का साइन देंगे। x का मान देखो 34 निकाले थे, तो यहाँ 34 लिखेंगे। ठीक, प्लस 10 से रहेगा बराबर 180 डिग्री। समझ पा रहे हो? जोटे मुड़ी ला रहा है। देखो कोण AGD, अब देखो गुना कर देते हैं, 3 4 हाथ में रहा 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो 34 तिया हो गया 102। इधर देखो 180, देखो प्लस इधर 10 प्लस में है ना, इधर ले आएंगे तो -10। ठीक है, अब देखो कोण ADD बराबर, इधर देखो पहले इसको घटा देते हैं, 180 में 110 घटाएंगे तो 100। अब देखो ये भी प्लस में है, उधर जाएगा तो ये भी हो गया माइनस में, ये भी घटेगा, तो कोण AGD बराबर 170 है। ठीक है, 170 में 102 घटाना है, तो पहले 10 में 2 घटा देंगे तो 8, ये बचा 7, इसको पेंचा दिए थे 6 में 0 घटाएंगे तो 6, 68 डिग्री हो गया आंसर। इसको नोट कर लो।